तारीफ करने वाली समाजवादी पार्टी की योजनाओं की तारीफ करने वाले ससुर मुलायम और जेठ जी अखिलेश के साथ चाचा ससुर शिवपाल के साथ बड़ी जेठानी डिंपल यादव के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनता को संबोधित करने वाली अपर्णा आज देखा जाए तो बीजेपी को लेकर जनता को संबोधित करती है। अपर्णा यादव को भले ही मंत्री न बनाया गया हो बीजेपी में शामिल होने पर, भले ही उन्हें टिकट न मिला हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तय है कि उपचुनाव में अपर्णा यादव शायद ही अब चुनावी उम्मीदवार बनकर बीजेपी की तरफ से मैदान पर उतरे। जी हाँ, डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा का उतरना तय नहीं है, क्लियर हो चुका है फिलहाल अपर्णा के उस इंटरव्यू से जिसका जिक्र आज हम आप सबके बीच करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ इस वक्त अपर्णा यादव को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ, अपर्णा यादव फैसला ले चुकी है कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जनता के बीच विश्वास बना रहे और इसीलिए यूपी में बीजेपी का रहना तय है और बीजेपी को लेकर जनता का विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा और ना वो बीजेपी में रहते हुए जनता का विश्वास डगमगाने देगी। अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी वो जिससे बीजेपी के प्रति जनता का विश्वास डगमगाए। खुद से अपर्णा ने कैसे इस बात को साबित किया कि 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा चेहरा बनकर बीजेपी उतार सकती है चुनावी मैदान पर। जानिए खास रिपोर्ट में। इसमें कोई शक नहीं है कि अपर्णा यादव वाकई में अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं रख रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए। उस इंटरव्यू की याद आप सबको दिलाना चाहेंगे जब अपर्णा यादव ने किस तरह से मीडिया के सामने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखें और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का काम यही है अपर्णा बीजेपी से क्यों जोड़ी। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ जब विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, चुनाव वो लड़ती नजर नहीं आई, इच्छा उन्होंने जाहिर की, इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके अलावा कैबिनेट 2.0 योगी 2.0 कैबिनेट में अपर्णा यादव को जगह ना तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर मिला, ना तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर, ना सिर्फ राज्य मंत्री के तौर पर, तो उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी वो नहीं बनी। और उपचुनाव जो होने वाला है उस उपचुनाव को लेकर अब सवाल खड़ा है कि उपचुनाव में क्या अपर्णा यादव शामिल होगी उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि डिंपल यादव का नाम भी उपचुनाव को लेकर चर्चा में है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे उपचुनाव में अपर्णा यादव का शामिल होना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपर्णा ने कहा था बीजेपी की पॉलिसीज को जनता तक पहुंचाना, उनकी पॉलिसीज का सच लोगों को बताना, बीजेपी की पॉलिसीज को पूरी तरह से कंप्लीट करना, उस पॉलिसी को पूरे देश भर में फैलाना, यही उनका सबसे बड़ा काम है। बीजेपी में आई है वो तो उन्हें काम ही दिया गया है बीजेपी को लेकर लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने का। 2024 में जरूर समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपर्णा को बीजेपी सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतारेंगी। लोकसभा चुनाव में तो पहले भी हार का सामना कर चुकी है समाजवादी पार्टी की बहू, यानी कि मुलायम सिंह यादव की बहू, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर ये फैसला कर लिया गया है तो इसलिए क्योंकि अपर्णा यादव अभी से पूरा प्रयास कर रही है जनता के बीच जुड़ने की। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर वो बात कर रही है, धर्म को लेकर बात करती है, मंदिर मस्जिद वो घूम रही है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर भारत देश में और उत्तर प्रदेश में किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी काम बढ़ा रहे हैं इसे लेकर तारीफ कर रही हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी का विश्वास जनता पर और जनता का विश्वास पीएम मोदी पर बना रहे, इसीलिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी में आने के बाद, उनकी यही जिम्मेदारी है कि इस विश्वास को बनाए रखें। ये विश्वास अगर आने वाले 2024 तक बना रहा तो उसमें कोई दो राय नहीं कि अपर्णा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनकर उतरती है चुनावी मैदान में। जीत उनकी तय है
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए अपर्णा काम कर रही हैं और इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अखिलेश यादव कितना भी ये कहे कि उनकी घर की बहू ने बीजेपी का दामन थामा तो समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपर्णा यादव की राजनीतिक करियर पर इसका फर्क पड़ता है। उन्हें ज्यादा काम करने का मौका बीजेपी में दिया जा रहा है, इसकी उन्हें खुशी है। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? क्या आपको वाकई में लगता है कि अपर्णा यादव को 2024 लोकसभा चुनाव का इंतजार है? उपचुनाव में उतरने को लेकर उनका भी मन अभी तक सामने नहीं आया। उपचुनाव को लेकर वो थोड़ा सा भी दिलचस्प नहीं दिख रही है, दिलचस्पी जताती नहीं दिख रही है, जिससे साफ होता है कि उपचुनाव में उन्हें उतरने का बिल्कुल मन नहीं है। खैर, फिलहाल वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। देखते रहे बाकी की तमाम बॉलीवुड की खबरें और बाकी ट्रेंडिंग खबरें, राजनीति से जुड़ी खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।